अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला which is actually defined as an of a compound. Empirical formula of a compound shows the simplest whole number ratio of atom present in that compound. ये मैंने इसकी बकायदा आपको डायग्राम्स बना के इसकी एक्सप्लेनेशन की। सो ऑल द एनी कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पेरिकल फार्मूला। उसको हम उनके एम्पेरिकल फार्मूला से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने उसकी भी वजाहत की थी कि वो जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इस कंडीशन में पाए जाते हैं। ये इनकी क्रिस्टल लेटस है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप नोट करें तो इसमें जो ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसके बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स मिलते हैं। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन सोडियम, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो हम इन सबको तो फार्मूले में नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं कि इनका एक यूनिट ले लेते हैं जो कि सिंपल होल रेशो होती है इन सब की। तो उस बेस पे जो है वो हम ये फार्मूला बनाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? विच हैव कोवलेंट बॉन्ड, जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो। फॉर कोवलेंट केमिकल कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल द एम्पेरिकल फार्मूला मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एक्चुअल में जो उसके नंबर ऑफ एटम्स को ज़ाहिर करते हैं, मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें ना तो फार्मूला विच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन अगर हम इन कंपाउंड्स का कोवलेंट कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फार्मूला लिखें तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है उसकी तादाद और मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर ऑफ एटम की तादाद वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये केमिकल कंपाउंड है और आमतौर पर जो आप हेयर डाई करते हैं उसमें भी ये डाला जाता है, लिक्विड सा होता है। इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज HO। ठीक है, सिमिलरली बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 एज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CH। तो अब ये देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है उसमें और जो एम्पेरिकल फार्मूला उसमें फ़र्क है। ठीक है, तो हमने असल में क्या किया, इसके फार्मूले की सिंपल होल रेशो ले ली। अब सिंपल होल रेशो कैसे ली ये देखेंगे। हमने सिंपल रेशो इस तरह ली कि H2O2। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम रेशो लेंगे। रेशो इस तरह लेते हैं ना, तो 2:2। तो 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो 1:1 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह बेंजीन है C6H6, इसकी रेशो कितनी आ जाएगी? 6:6। तो इसकी रेशो भी क्या आ जाएगी? 1:1 आ जाएगी। तो इसलिए इसका फार्मूला एम्पेरिकल CH आता है। तो हम कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकते, आयनिक फार्मूला प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है 2, आयनिक का मतलब होता है जिनमें आयनिक बॉन्ड होती है। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा ये जो पैराग्राफ आप 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसकी जो हेडिंग है वो ये बनी हुई है कि स्टेप्स टू राइट अ फार्मूला। ठीक है, स्टेप्स टू राइट अ फार्मूला। नंबर 1 क्या स्टेप है जी? इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड फर्स्ट आइडेंटिफाई कैटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, जो कैटाइंस हैं इनके ऊपर ये पॉजिटिव आयन होंगे और जो एनाइंस हैं ये नेगेटिव आयन्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो ये कैटाइन है और ये एनाइन है। क्लियर हो गया। एंड द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम फाइनली कंबाइन द 2 आयंस टुगेदर टू फॉर्म अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, और आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है। ठीक है, चलेगा। तो यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जब आपका कंपाउंड बना तो वो न्यूट्रल हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अमाउंट है वो बराबर हो। कैसे बराबर होगी वो हम उसको देखते हैं। इफ़ यू नो
द नेम ऑफ सम बाइनरी कंपाउंड यू कैन राइट केमिकल फार्मूला। तो अगर आप आयनिक कंपाउंड का नाम पता है, फार्मूला लिखते हैं, स्टार्ट बाय राइटिंग सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज, देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन विद इट्स चार्ज एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आइंस आर needed to give an electrically neutral compound. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट ऑन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड, द सिंबल ऑफ लिथियम केटाइन विद इट्स सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज दिस लिथियम, द सिंबल ऑफ एनाइन इज ओ नेगेटिव। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि जी इधर आ जाएंगे, ये लिथियम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर -2 चार्ज। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर आ जाते हैं। लेट अस नाउ अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट द फार्मूला। इन दिस मेथड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द आइन चार्जेस क्रॉस्ड ओवर बिकम द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब किस चीज़ के नीचे लिखना, ऑफ द अदर आइन साइन ऑफ द चार्जेस आर देन ड्रॉप। ठीक है, फिर हम उनके चार्जेस के साइन जो है वो क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ये 3 स्टेप्स हैं जो आपने करने। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि हमने जो अपना केमिकल कंपाउंड था उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए। यहाँ पे लिथियम है प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव। फिर हमने ये देखना है कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर चार्जेस की मिकदार कितनी है। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, इसके ऊपर +1 है। अब हम नंबर 3 है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस में ये होगा कि लिथियम के ऊपर जो चार्ज है यानी कि +1 है, 1 को हम नहीं लिख रहे, वो हम इसके नीचे लिखेंगे, इसका जो चार्ज है इसके नीचे लिखेंगे। तो 1 इधर आ गया, ये 2 जो है वो क्रॉस होके इसके नीचे आ गया, तो ये इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, नीचे लिखना। और ये O है, इसके नीचे 1 गया तो 1 हम लिखेंगे, तो लिथियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से एक और एग्जांपल शुरू करते हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है। सेकंड स्टेप में हम इनके ऊपर क्या लिखेंगे, चार्जेस। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं या शेयर कर लिए, और -2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हासिल कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम +3 किसके नीचे जाएगा, ऑक्सीजन के, और इसका -2 जो है वो किसके नीचे जाएगा, एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3। ठीक होगा, तो इस तरह फार्मूला बनता है। अब इसमें जो इसके सिंबल थे ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमने इग्नोर कर दिया। क्लियर हो गया जी। तो ये जी आज का आपका काम है, इसको देखें, होमवर्क पे नोट करें, समझें, कोई मसला तो आप डिस्कस कर सकते हैं।